नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और आज मैं बनाने वाला हूं क्लास 8 यानी वर्ग 8वां बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स यानी गणित प्रश्नावली 5.1। तो चलिए हम ज़्यादा बात न करते हुए अपने कॉपी कलम पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी नोट कर लिया है, फटाफट से बनाते हैं। वीडियो लॉन्ग हो जाती है, आप लोगों को मज़ा ना आता है। मैं सोचता हूँ कि कम समय में ही आप लोगों को मैं समझा के ख़त्म कर दूँ, बट समझाने का प्रोसेस इतना ना बड़ा होता है कि थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कि वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। अगर वीडियो देखने आए हैं तो पूरा फुल देखिएगा ताकि उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट हो। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने चाहे नए दोनों हो तो चैनल के जितने भी वीडियो है सबको देख के और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये चैनल जो है ग्रो हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि प्रश्नावली 5.1 मैंने नोट करके रखा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है आप लोग सीख लीजिए। अब 42 का वर्ग है तो यहाँ पे होगा 42 के पावर 2। इसको आप पढ़ सकते हैं 42 के पावर 2 चाहे 42 स्क्वायर। तो इसका मतलब है 42 को यानी 42 गुना 42 को ही आपस में 2 बार गुना करना होता है। तो ये कितना आएगा? तो आप लोग सिंपल सा है कि आप लोग कॉपी पर जैसा कि ये 42 गुना 42 कर लेना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौका 16। यहाँ पे आ जाएगा 4, 8 8 16, 17, 1764। तो 1764 जो है लिख लेना। इसी प्रकार इस सब को बनाना। तो चलिए हम इसको अब फटाफट ख़त्म कर देते हैं। 46 का स्क्वायर 46 गुना 46 बराबर आएगा 2116। अगला है 58 का स्क्वायर 58 गुना 58 का आंसर आएगा 3364। अगला है 98 का स्क्वायर 98 का स्क्वायर में हो जाएगा 98 गुना 98 इसका आंसर हो जाएगा 9604। 94 का स्क्वायर 94 गुना 94 में 94 से गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 8836। 45 के स्क्वायर 45 गुना 45। ये मैंने ट्रिक बताया था दोस्तों आप लोगों को। ये 5 पचे 25 और एक संख्या जोड़ दो इसमें तो ये 5 हो जाएगा। 5 चौका 20 इस तरीके से। और ये सेम जो है इसमें ज्ञात करना, निम्नलिखित का वर्ग निकाले। यही चीज़ इसमें करना है, लेकिन इसमें कुछ ट्रिकली मैंने बताया था पिछले वीडियो में। पिछला वीडियो आप लोग ना देखे होंगे तो जाके प्लीज़ देख लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फर्स्ट लिंक जो होगा ये ट्रिक वाले का वीडियो होगा। तो चलिए 25 का वर्ग 25 स्क्वायर, इसका होगा 25 गुना 25। इसमें जो है आप गुना करके भी बना सकते हैं, चाहे जो ट्रिक है ट्रिक को समझिए। ये पहला 5 5 पचे 25। ये 2 2 किसी एक संख्या को बढ़ा दो तो ये 3 हो जाएगा। एक जोड़ देना है तो ये 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6। ठीक है। हाई 55 का स्क्वायर 55 रुकिए 25 लिखा गया 55 गुना 55। दोस्तों एक बार ट्रिक को फिर से समझिए, हम एक जो पन्ना पे बता रहे हैं। 55 गुना 55 कैसे करना है? पहला जो है पहला गुना कर देना। पहला 5 पचे 25, इसमें आपको 1 बढ़ा देना है 6 आ जाएगा। 6 गुना 5 6 पचे 30। इस तरीके से करना है। पहला वाला में एक संख्या बढ़ा के तब गुना कर दो तो ये हो जाएगा 3025। ये ट्रिक है, ये बुक में दिया हुआ ट्रिक है। अगला है 95 के स्क्वायर। तब एक पेन क्यों नहीं उग रहा है यार, गुस्सा आता है यार सुबह सुबह। 5 पचे 25
और 9 में 1 बढ़ा दो 10, 10 9 90। उसी प्रकार 105 के स्क्वायर, 105 गुना 105, 5 पचे 25, आई 10 है, ये 10 है और ये 10 है, तो 10 में 1 बढ़ा दीजिएगा तो 11, तो 11 दाई के 110। 115 के स्क्वायर, 115 गुना 115, आई 5 पचे 25 और 11 11 है, तो ये 11 में 1 जोड़ेगा तो 12 आएगा, तो 12 गुना 11 132। इस तरीक़ा से दोस्त ये बनता है। अब जो है अगला है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। इसको जानने से पहले आपको पूर्ण वर्ग पहचानने का तरीका क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। टोटल जो संख्या है 0 से लेके 9 तक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, इकाई अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 2 और 8 के स्क्वायर करने पर इकाई अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 3 और 7 का इकाई अंक कितना आ रहा है 9 आ रहा है। 3 3 9 और 7 7 49, और 4 और 6 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। और 5 का इकाई अंक कितना आ रहा है 5, और 10 दहाई का 100, इसका इकाई दहाई डबल 0 आ रहा है। तो जिसका डबल 0 होगा तो ये कोई पूर्ण वर्ग को पहचानने के लिए इकाई अंक इतना पहले ज़रूरी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका इकाई अंक 6 है, तो ये पूर्ण वर्ग का चांस है। इसका इकाई अंक 1 0 है, यहाँ के यहाँ डबल 0, तो ये जो है नहीं चांस है। इसका इकाई अंक 4 है, तो इसका भी चांसेस है। इसका इकाई अंक डबल 0 है, तो इसका भी फुल चांसेस है। तो हमको कह रहा है जांच करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल हम 4 नंबर हिसाब में करेंगे। इसमें पहले हम इसका गुणनखंड विधि द्वारा इसको बना देते हैं। तो चलिए पहले सबको हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से चेक करते हैं। थोड़ा लाइट इस पर ज़्यादा हो रहा है, एक काम करते हैं लाइट घटा देते हैं। लाइट चलिए माइनस में कर दिए। 256 का गुणनखंड बनाइएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड बनाना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, याद रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से कीजिएगा तो 2 एकम 2 और 28 दूना 56, फिर 2 से कीजिएगा तो 6 दूना 12 64, फिर 2 से तो अधिया करते जाइए 32 16, अधिया करते जाइए 8 4 2 2। आप दोस्तों देख रहे हैं 256 बराबर कितना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना टोटल 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुना 2 2 गुना 2 कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, ये जोड़ा में आना चाहिए। अगर जोड़ा में आता है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। यार कैसा कलम है यार, संख्या है। रुकिए इसको थोड़ा हम भांग देते हैं किसी चलिए। तो ये पहला वाला पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। दूसरा वाला चेक करते हैं 360। देखिए 2 से करते हैं 18 दूना 36, इसमें तो 1 0 है तो इसका तो चांस नहीं है। 2 से करते हैं 90, 2 से करते हैं 45, 3 से करते हैं तो 15, 3 से करते हैं तो 5। अब आप देख सकते हैं 360 बराबर और 2 को 2 है तो 2 स्क्वायर, 1 को 2 छूट गया लिख दीजिए, 2 को 3 है तो 3 स्क्वायर, फिर 5 है। तो आप देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर नहीं है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये है ये नहीं है। आप चेक करते हैं 324 का। चलिए इसको देखिए ध्यान से। 2 से कीजिएगा 2 एकम 2 2 छक 12 2 दूना 4, फिर 2 से कीजिएगा 8 1
अब ये 2 से नहीं कटेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक 1 आ गया, विषम संख्या आ गया था, तो 2 से कटने का कोई चांस नहीं है। 3 से कटाइए, 27 तिया 81, 9 त्रिका 27, 3 तिया 9। अब देख रहे हैं 324 इक्वल टू 2 को 2 है 2 स्क्वायर। आप पहले इस तरीके से लिख सकते हैं, मेरे पास जगह का अभाव है जब मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर दे रहा हूँ। 3 स्क्वायर और फिर है 3 स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि ये सब जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, ठीक है। तो यह संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक। अगला देखिए 400 का। चलिए दोस्तों, ये तो बनाना आप लोग का शायद ईजी होगा, आप लोगों ने बहुत बनाए होंगे। 400 का दिया 200, 200 का दिया 100, और 100 का दिया 50, 50 का दिया 25, और 5 पचे 25। अब यहाँ पे 400 बराबर हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक। अब 5 गुना 5, 5 भी जोड़ा में, 2 भी जोड़ा में, 2 भी जोड़ा में, यानी 2 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका भी आंसर हाँ होगा, और इसका भी आंसर हाँ होगा। जो पूर्ण वर्ग नहीं था वो नहीं में आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग है? ये भी जानना जरूरी है भाई। तो इसके लिए जांच करने के लिए तो ना लिखा है, यहाँ पे जांच करने के लिए लिखा था, तो गुणनखंड बना के जांच किए, बट इसमें जांच करने के लिए ना लिखा है, तो हम ज़्यादा मेहनत क्यों करेंगे। अब इसका इकाई अंक 3 है, देख रहे हैं, कहीं 3 है ना है। इसका इकाई अंक 6 अंक है, तो इसका तरीका चांस है। इसका इकाई अंक 7 है, 7 कहीं है नहीं ना है। 8 कहीं है नहीं ना है। 9 है, इकाई अंक 9 है, तो इसका चांसेस है। इकाई अंक 2 कहीं है नहीं है, तो इसका भी नहीं। इकाई अंक 3 भी कहीं नहीं है, तो इसका भी चांस नहीं है। और इसका भी इकाई अंक जो है देख रहे हैं 1 4 9 6 5 00 नहीं है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होने के लिए कम से कम इकाई अंक कितना, देख लीजिए 1 4 9 6 5 और 00, यहाँ पे लिख दीजिए 00 होना आवश्यक है। अतः 16 4 गुना 4 तथा 49 7 गुना 7 पूर्ण वर्ग है, बाकी नहीं है। यानी इसमें 16 और 49 ही पूर्ण वर्ग है, बाकी को हम लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पांचवा दोस्तों देखना है, निम्नलिखित में कौन से सम संख्या के वर्ग है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, चूंकि सम संख्या के वर्ग, सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है, सम संख्या ही होता है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। तो ये तो 9 तो विषम संख्या है, 6 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, आई विषम संख्या है। अतः 196 256 और 1296
किसी सम संख्या के, उग नहीं रहा है ना दोस्तों, बहुत गुस्सा रहा है, सम संख्या के कथी है, वर्ग है। ओके, यहाँ तक अब 5 नंबर क्लियर हो गया दोस्तों। अब छठा नंबर फटाफट बनाते हैं, छठा, सातवां, आठवां, मैंने सोचा है यहाँ पे 8वां तक बनाने के लिए। अब है दोस्तों, लेकिन क्यों इतना दिख ना रहा है क्या, हमको तो धुंधला दिख रहा है मोबाइल के स्क्रीन में, ऐसा क्यों हो रहा है? कैमरा साफ़ नहीं है क्या? कैमरा को थोड़ा सा क्लीन करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग है, इसके लिए भी आपको जानने के लिए यहीं डबल जीरो, यानी अब इसको हम लिखेंगे, इसे पूर्ण वर्ग पहचानने के लिए संख्या का अंतिम अंक 0 सम में होना चाहिए। देखिए, सम का बात पता है आपको, सम मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो यहाँ डबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 400, 2 गुना 2 और 10 गुना 10, तो ये डबल है, तो ये पूर्ण वर्ग है, 4000, 2 गुना 2, 10 गुना 10 और फिर 10, ये वाला एक्स्ट्रा आ गया, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे 10 जो है कितना आ जा रहा है, एक ज़्यादा आ जा रहा है, जोड़ा में ना आ रहा है। उसी प्रकार 3 0 5 5 0, 3 3 0 5 5 गुना 10, मान के चलता हूँ कि ये पूर्ण वर्ग है, मान के चलता हूँ, थोड़ा देर के लिए मानता हूँ कि ये पूर्ण है वर्ग, लेकिन यहाँ पे कथी है, 10 एक गुण है, जोड़ा में नहीं ना है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, क्या वो जीरो की संख्या है, 5 हो, तो 1 2 3 4 5 6 मान के चलता हूँ, तो ये थोड़ा देर के लिए पूर्ण है, बट यहाँ 10 गुना 10 जोड़ा में, 10 गुना 10 जोड़ा में, बट एगो 10 एक्स्ट्रा निकल जा रहा है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, समझे ना? यानी यहाँ 0 अगर जोड़ा में रहेगा तो पूर्ण वर्ग है, इसमें जोड़ा में था, इसमें जोड़ा में नहीं था, इसमें जोड़ा में नहीं था, इसमें जोड़ा में नहीं था, तो ये तीनों पूर्ण वर्ग नहीं है, और ये जो है अकेला पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए 7 नंबर देखिए, कोष्टक में सही संख्या लिखे। ये भी मैंने ट्रिक बताया था कि यदि क्रमागत संख्या का स्क्वायर का अंतर निकालना है तो दोनों को जोड़ देना चाहिए। अब आप 24 का स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 576, फिर 23 का स्क्वायर निकालोगे तब 529 आएगा। आप इस तरीके से कितना बनाओगे, मान लो अब बनाते रह जाओगे, तो इसका सिंपल ट्रिक है 24 + 23 बराबर 4 3 7 2 2 4, यानी 47 आंसर। ठीक, यही आंसर है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना दोस्तों, जैसे मैं 24 स्क्वायर घटाओ 23 स्क्वायर, 24 चौबासवां 576 घटाओ 529 घटाओगे तो 47 आएगा। लेकिन ये जो है टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है और इसमें और भी भारी है, तो इसमें ये ट्रिक अच्छा रहेगा कि ये ट्रिक अच्छा रहेगा। ये तो आपको बहुत भारी काम हो जाएगा। मान लीजिए याद है कि 576 है और 529 है, तो फटाफट बना लिए।
ये तो नहीं याद है, ये तो नहीं याद है, ये सब तो नहीं याद है। तो इसके लिए वही ट्रिक ही जिंदाबाद है। इसके लिए भी काथी करो, 102 और जोड़ 101, ये हो जाएगा 302, 203 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 400 जोड़ 399 बराबर 9 9 4 3 7, 799 आंसर हो जाएगा। 501 जोड़ 500, ये हो जाएगा 1001, 1001, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीक़े से ये बनेगा। बहुत दोनों को जोड़ देना है, कहानी ख़त्म। अब भैया निकालना है पाइथागोरीय त्रिक। पाइथागोरीय त्रिक आप लोगों को बताए थे कि ये जो है 90 एंगल, अरे जो है बड़ा भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। इसमें जिसको मान उसको लंब, और जिसको मान, तो मान के चलिए इसको आधार रखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, लंब। अब जो है पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़, अरे भैया लाइन कट गई यार, लाइन कटी नहीं है, लाइट चली गई है। चलिए थोड़ा सा हम टर्च जलाए काम करते हैं। आधार स्क्वायर इस तरीके से। तो अब इसी पर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। अब एक नंबर में है तुम्हारा 1 2 3, इस नियम को फॉलो कर रहा है कि ना कर रहा है। तो इसमें बड़ा भुजा कर्ण है, तो यहाँ एक काम करते हैं, इधर बनाते हैं। क्या बताए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। एक काम करो, थोड़ा 2 मिनट वेट कर लेते हैं, लाइट आ जाए जो है चार्ज हो जाएगा तो चलेगा। दोस्तों लाइट का व्यवस्था मैंने कर ली है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी फार्मूला को जो है क्या करना है, फॉलो कराना है। इन सब को फटाफट से फॉलो कराते हैं। पहला 1 2 3 3 4 5, तो पहला है 1 2 3, बड़ा भुजा 3 है, 3 स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फॉलो हो रहा है कि ना हो रहा है। तो 3 3 9, 1 1 1, 2 2 4, 9 बराबर कितना हो गया, 1 4 5। इतना बराबर नहीं होता है, ये कभी नहीं होगा बराबर। तो यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। दूसरा है 3 4 5। 3 4 5 में दोस्तों कर्ण मान के चलो बड़ा भुजा 5, तो 5 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 5 25, 3 3 9, 4 4 16, 25 बराबर 25। अतः 3 4 5 एक पाइथागोरस त्रिक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 6 8 10, 6 8 10 बड़ा भुजा कर्ण होता है, 10 बड़ा भुजा है। 10 स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 10 दाई के 100, 4 के 36, 8 28 64, 100 बराबर 100, ये जोड़िएगा तो 100 आएगा। अतः 6 8 10 भी पाइथागोरस त्रिक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 1 1 1 1 1, 1 स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 1 बराबर 2 होगा, नहीं ना होगा। अतः 1 1 1 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 2 3 2 2 3, यहाँ पे बड़ा भुजा 3 है, तो 3 का स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 3 9,
2 दूना 4, 2 दूना 4, 9 बराबर 8 होगा, नहीं ना होगा, बराबर नहीं है, अतः 2 2 3 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब एक लास्ट है दोस्तों, ये 15 36 39 चेक करते हैं इसका भी। 15 36 39, देखिए इसमें जो है 39 बड़ा है, सबसे बड़ा, आई सब छोटा है, तो इसको प्लस कर लेंगे स्क्वायर करके। अब 39 गुना 39 तो भाई गुना करना पड़ेगा, चलिए इधर कर लेता हूँ। 39 गुना 39, 9 9 81, हाथ में 8, 9 त्रिका 27, 27 8 35, 3 3 9 27, हाथ में 3 3 3 9 9 3 12, 1 5 7 12 के 2 हाथ में 1, 3 2 6 1 7 1, यानी 1721 आ रहा है, 1721। यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पे 42 का 1764 आया था। अच्छा, अब यहाँ 15 15 में तो आप लोगों को पता है कि 225 आता है। यार लाइट कम बेस कैसे हो जाता है भाई, बढ़ाता हूँ। अगला है 36 गुना 36, चलिए हम 36 में 36 से गुना करते हैं। 36 में 36, ये सब जो मैं गुना कर रहा हूँ ये सब आप दोस्तों रफ के कॉपी पे करना। 6 के 36, हाथ में 3, 36 का 216 होगा, 3 6 18, हाथ में 1, 3 3 9 9 1 10, 6 8 1 9 2 1 1296। अब दोनों को 17 21 बराबर दोनों को जोड़ेंगे, 5 6 11, 9 2 11 1 12, 5 6 11 के 1 हाथ में 1, 9 2 11 के 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4, 2 2 4 1 5। दोस्तों यहाँ पे मैंने गड़बड़ बनाया है, 3 2 5 ही होगा, यहाँ 5 होगा, 3 2 5 होगा। सॉरी, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ ये तो बराबर है, तो फिर गड़बड़ क्यों आ रहा है। तो 2 2 4 1 5 होगा, और यहाँ पे 1 होगा, तो यानी दोनों बराबर है। अतः 15 36 39 पाइथागोरस त्रिक है। तो इस तरीक़े से दोस्तों आज मैंने कवर किया प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक। अब हम कवर करने वाले हैं दोस्तों अगले में। कितना क्वेश्चन है इसमें टोटल क्वेश्चन है दोस्तों 13, और इधर भी होगा 14 क्वेश्चन है। तो इसके अगले वीडियो में 9 नंबर से लेकर 14 नंबर तक बनाया जाएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।